कुछ लोग इतने वाहियात लोग हैं ना, इतने वाहियात लोग हैं कि मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। नहीं तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या करूं, इरिटेट हो गई हूं, तब जाकर आज ये वीडियो बना रही हूं। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ये शुरुआत में मैं किसके लिए बोल रही हूं, ये उसके लिए है जो मेरे थंबनेल चोरी कर करके अपने वीडियो में लगा रहा है। मेरे ही शब्द को अपने तरीके से लिखकर उसमें डाल रहा है। ये बदतमीजी नहीं तो क्या है। मैंने पर्सनल में भी जाकर कमेंट किया कि बहन तुम मेरा थंबनेल चोरी मत करो। तो क्या है, उधर से आता है कि जाओ जो करना है कर लो। मेरे लाख प्यार से समझा लिया, मना कर लिया, फिर भी नहीं माना। और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लोग मेरे थंबनेल को स्क्रीनशॉट करके और अपने वीडियो में डाल रहे हैं। इंसान रात दिन मेहनत करता है, अपने टॉपिक को सोचता है, एक थंबनेल तब जाकर बनता है। और इन लोगों का क्या है, अपनी खुद की मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों की चोरी करके चीजों को लगाना है, दूसरे के थंबनेल चोरी करके अपना टॉपिक डालना है। इनका है ये। इतने वाहियात लोग हैं। जिंदगी में आप लोग कुछ कर नहीं सकते सिर्फ चोरी के अलावा, और आपके बच्चे भी वही करेंगे। अब ऐसे लोगों को तो यही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने तो मना करके देख लिया भाई। मानने के बाद भी इतना किसी को अगर मैं नहीं देखती ना तो मुझे कुछ भी नहीं होता। इरिटेट हो गई हूं मैं देख देख के कि यार ये मेरा ही टॉपिक है, मेरे ही थंबनेल को चोरी करके लोग लगा रहे हैं। संभल जाओ। सिग्नेचर देती हूं उसके बाद भी, अपना रिएक्शन चैनल का सिग्नेचर देती हूं उसके बाद भी थंबनेल चोरी करके वही, और बोलने के बाद देखो मेरा यहाँ सिग्नेचर है तो भी इंसान नहीं मानता है ना। लास्ट वार्निंग है, मेरा थंबनेल चोरी मत करना, ठीक है। तो चलिए, सॉरी दोस्तों कि मैं इन लोगों को शुरुआत में ही सुनाना मुझे पड़ा आप लोगों का स्वागत करने से पहले, क्योंकि ये लोग वीडियो नहीं देखते, सिर्फ थंबनेल देखने आते हैं। टॉपिक इनके हिसाब से हुआ तो तुरंत ये थंबनेल चोरी कर लेते हैं। मेहनत हमारी, सोच हमारी, दिमाग हमारा उसमें लगा, और ये थंबनेल चोरी करके लगाते हैं यार। बहुत गंदी बात है। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में, वो लोग जो मुझे देखना पसंद करते हैं। और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगती है, तभी आप लोग देखते भी हो। और थैंक यू कि लाइव में आप लोग इतने सारे लोग जुड़कर मुझे अप्रिशिएट करते हो। देखो, गलत तो मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी, वो चाहे किसी एंगल से हो, चाहे आंसू बहाए, चाहे कुछ करे, है ना। एक औरत का हम भी साथ दे रहे हैं जिसके साथ में एक्चुअली में बहुत गलत हुआ है। गलत तो उसके साथ हुआ है। यहाँ पर आज का टॉपिक है शादी टूटने से लेके। ये सवाल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अनाउंसमेंट हो गया कि मैंने शादी तोड़ दिया। अब ये किसकी चाल है, कौन मास्टरमाइंड है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मास्टरमाइंड इसके पीछे है। जगत दीदी ने आकर लाइव में शादी तोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया। इधर जगत जीजा जी भी, सुमित महल भी लोगों को पर्सनल चैट करके बातें कर रहे हैं। भाई, मैं ये सोचती हूँ कि जो आप पर्सनल, जो आपसे लोग जानना चाहते हैं, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपसे कई लोग जाकर पर्सनल चैट में बात कर रहे हैं, आप सबका जवाब भी दे रहे हो। मैंने नहीं किया, ना ही करना चाहती हूँ, लेकिन जिन लोगों का मैं देख रही हूँ कि पर्सनल में इनसे लोग जाकर रिएक्शन चैनल वाले बात करते हैं, तो सवाल एक सबके हैं आपसे। तो आप कम्युनिटी पोस्ट डाल देते या आप स्टेटस लगा देते इंस्टाग्राम पे, बात खत्म, सबके सवालों का जवाब मिल जाता। लेकिन यहाँ पर लोगों का मन ले रहे हैं सुमित महल जी। देखो, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, गलत तो उनके साथ हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं रखूंगी, अब उससे मैं गलत हूं या मेरा ओपिनियन सही नहीं है, जो भी है आप लोग बताना यार। देखो, हम भी इंसान है, गलत हो सकते हैं एक बार के लिए। इन्होंने ना ही कम्युनिटी डाला, ना ही स्टेटस डाला, लोगों से एक अनसुलझे सवाल का अनसुलझा जवाब दे दिया, डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया।
उधर उन्होंने कम्युनिटी डाल दी। लेकिन एक मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि कोई भी इंसान अगर रिश्ता खत्म करता है, समझना आप लोग, रिश्ता खत्म करता है तो उससे जुड़ी यादें भी खत्म कर देता है, राइट? उससे जुड़े सारी चीजें खत्म कर देता है। जैसे कि अब जगत दीदी से जिसका जिसका कंट्रोवर्सी हुआ था सरिता दीदी के टाइम पे, उन सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया जगत दीदी ने। यहाँ तक कि सचिन ने भी जगत दीदी के इशारों पे नाचकर सबको अनफॉलो कर दिया। जिसको जिसने सपोर्ट नहीं किया जगत दीदी का, सबको अनफॉलो कर दिया, है ना, जिससे नहीं बनी। तो फिर शादी की बात बहुत बड़ी बात होती है। जो इंसान आपकी लाइफ में आकर और फिर चला जाता है, जिसको आप अब स्टॉप कर रहे हो यहाँ से, वो इंसान अभी तक अनफॉलो नहीं। ये सवाल मेरे मन में खड़े हो रहे हैं कि ना ही सुमित महल के इंस्टाग्राम से इनका अनफॉलो हुआ है, ना ही जगत दीदी के इंस्टाग्राम से अनफॉलो हुए हैं। साथ में सगाई की वो सारी वीडियोस पिन की हुई है और रखी हुई है, चाहे वो सुमित महल के इंस्टाग्राम पे हो या जगत दीदी के, है ना, संजो के रखी हुई है। नहीं तो किसी से भी कंट्रोवर्सी में तुरंत अनफॉलो क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है, दिमाग में चल रहा है कि आखिर में ये क्यों एक दूसरे को फॉलो किए हुए हैं। तो मेरे मन में ये भी सवाल आया कि कहीं ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं, कि जो आग लगी पड़ी है सोशल मीडिया पर, सुमित महल से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपस में मिली भगत कर और लोगों का जबान बंद करवाने के लिए कुछ टाइम के लिए इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम शादी तोड़ रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक डायरेक्टली सोशल मीडिया पर सुमित महल का कोई भी बयान नहीं आया है। एक वीडियो आया था जिसमें लोगों से इन्होंने अनुरोध किया था, खासकर रिएक्शन चैनल वालों से, कि प्लीज इस आग को बुझाइए, शांत रहिए, तभी हम कोई आगे डिसीजन ले पाएंगे। तो डिसीजन तो सामने वाले बंदी की तरफ से आ गया है, तो फिर अब किस चीज का वेट हो रहा है? तो मुझे ये कुछ खटपट सा लगा, अटपटा सा लगा कि ये क्या है भाई, ये क्या है? चीजें वैसी की वैसी, एक दूसरे को फॉलो भी किए हुए, एक दूसरे के सगाई की फोटो भी रखी हुई है। दूसरा कोई होता जिसको अगर इस तरह से उसको बदनाम किया जाता या उसके वजह से बदनामी होती, तो वो इंसान अपनी लाइफ से हर चीज मिटा देता उस इंसान के लिए। लेकिन संजो के रखा हुआ है और फिर इनके तरफ से भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे जो आग लगी हुई है इसके वजह से ये गेम खेला गया हो। जो भी हो, देखो बात उठेगी तो बोलना तो पड़ेगा ही, और हमारा काम है रिएक्शन देना, ना मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी है। जो जैसा करेगा, हम ही अगर गलत करेंगे तो आप लोग मेरे लिए बोलोगे ना। अगर सोशल मीडिया पर कुछ चीजें हमारे लिए आ गई तो आप लोग बोलोगे। इज्जत से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि देखो, सही तो सही है और गलत तो गलत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके लिए एक बराबर है। भगवान के लिए जब इंसान एक बराबर है तो हम और आप क्यों इसमें ऊंच नीच करते हैं कि औरत है तो कमजोर है, मर्द है तो उसको दर्द ही नहीं होता, है ना? ऐसी चीजें हैं। तो ऐसी चीजें नहीं है। गलत का साथ देना भी गलत है। और अगर गलत सच में हुआ है तो मनीषा के साथ रात की लाइव में बोला जा रहा था, अप्सरा मॉम ने बोला कि आई लव यू बोलो मनीषा को, तो लाइव में इनको शर्म आ रही थी आई लव यू बोलने में, और सरेआम चैट दिखाने में एक बार भी शर्म नहीं आई, जिसमें जान करके संबोधन किया था जगत दीदी को, उसमें शर्म नहीं आई चैट दिखाकर। लेकिन लाइव में अपनी पत्नी को आई लव यू बोलने के लिए इतनी शर्म आई, इतना हिचकिच कि एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जगत दीदी को बुरा लगेगा, और कहीं ना कहीं फीलिंग ये अभी भी है। जोश तैस में तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया जगत दीदी के प्यार को, अपने प्यार को दुनिया को बताना है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि शादी टूट जाएगी, फिर से जगत दीदी अकेली हो जाएंगी। अब पता नहीं शादी टूटी भी है कि नहीं टूटी है। अब इनके मन में ये सब चीजें चल रही हैं कि मैंने गलती कर दी एक्सपोज करके, प्यार तो मेरा ही था। तो अभी भी वो प्यार दिख रहा है इनकी कम्युनिटी पोस्ट आकर, और फिर डिलीट कर दिए थे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका अभी भी है, भरोसा इनका 1% भी नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इश्कबाजी में,
सिर्फ हमको चिंता है तो सिर्फ मनीषा की है। वो बेचारी लाइव में रो रही थी, उठ रही थी, लेकिन इस इंसान के लिए सच में मैं देखी हूं कि मनीषा के लिए दया भावना नहीं है, ये दिख रहा है। तो चलिए, आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।